नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपनी जो पहले वाली क्लास थी उसी के आगे का भाग है ये, जिसमें पहले हमने जो पीवाईक्यू की क्लास देखी थी पटवार में और ग्रेड 4 में आए हुए, तो उसी को हम आगे देख रहे हैं। 25 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में देख लिए थे, 25 हम इसमें देखेंगे। कंप्यूटर शब्दावली में जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। जी यानी ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल। यू, यू का हो जाएगा यूजर, और आई का इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखो यहाँ यूज्ड ऑप्शन है, यहाँ इंटरकनेक्शन है, तो हल्का सा ही अंतर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल क्या होता है? जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपके बोर्ड है, तो ये ग्राफिकल चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे आपको कलरफुल चीज़ें दिख रही है, रंग बिरंगी, और वो सब चीज़ें। तो जीयूआई का पूर्ण रूप ये हो ही गया। यह एक प्रकार का उपयोगकर्ता इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब आपको चीज़ें दिखाई देती है, इंटरेक्शन होता है। जो उपयोग करता हूँ, जैसे भाई उपयोगकर्ता हम हैं, तो ग्राफिकल आइकन और दृश्य संकेतकों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। तो ये हो गया जीयूआई। अब जीयूआई नहीं होना तो केवल ब्लैक स्क्रीन होती है और केवल टेक्स्ट चलते हैं, केवल फॉन्ट चलते हैं, तो उसमें ग्राफिकल का यूज़ नहीं होता। एक ग्राफिक कार्ड भी आता है कंप्यूटर में, जिससे कि गेमिंग वगैरह खेलते हैं, और तो उसमें वो इजी रहता है। CLI क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे डोस है, तो मैंने बताया कि डोस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था पुराने ज़माने में, जिसमें कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट होती थी। ब्लैक स्क्रीन है, वाइट अक्षर है, उसमें आप कमांड देते हैं, उसी में आप फाइल वाइल बनाते थे। तो ये पुराने ज़माने की बात है। आजकल हर चीज़ ग्राफिकल हो गई है। तो ग्राफिकल नहीं हो तो कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं उसको, CLI। और ग्राफिकल है तो GUI। आजकल सारे कंप्यूटर मोबाइल सब GUI में ही आते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता रहता है। जैसे मैक OS, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक जो है ये एप्पल के जो आते हैं कंप्यूटर, उसको बोला जाता है। लिनक्स है जो कि एक ओपन सोर्स है, पहले हमने प्रश्न देखा था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सभी कंप्यूटरों में अक्सर पाया जाता है, ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, आप सभी करते हैं। MS वर्ड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है। इसमें ये जैसे ये फाइल मैंने तैयार की है, एप्लीकेशन एक ऐप है ये, विंडोज में चलता है, OS में भी चलता है माइक्रोसॉफ्ट का। तो मैक OS, लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके ऊपर दूसरे एप्लीकेशन चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है। एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। MS वर्ड जो है वो एक वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द, वर्ड टाइप करते हैं ना, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये चीज़ें मैंने पहले वाली क्लास में समझा रखी है, आप प्ले लिस्ट में देखना। ये 7वीं क्लास है। इससे पहले जो 6 क्लास हुई है सूचना प्रौद्योगिकी की, जो आधे आधे घंटा की है, वो आप जरूर देख लेना। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी, कुंजी का मतलब की, कीबोर्ड के बटन, MS ऑफिस में हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का मैंने बताया था पिछली क्लास में कि आप कोई लिंक बनाते हैं तो उस पर टच करते ही आप वहां पहुंच जाते हैं। तो हाइपरलिंक टच कर लो या फिर क्लिक कर लो, अगर टच स्क्रीन नहीं है तो कंट्रोल के जो है ये हाइपरलिंक का उदाहरण है, शॉर्ट तरीका है। निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट नाम आते आप ध्यान रखना, MS एक्सेल की शीट का गणितीय फंक्शन नहीं है। तो सम, इफ, यानी ये जोड़ने के लिए है, राउंड, काउंट और टुडे, तो इसमें आपको टुडे वाला जो है वो नहीं है, ठीक है, टुडे ये नहीं है, बाकी काउंट वाला और सब है। सम, राउंड और काउंट है। टुडे डेट और टाइम का फंक्शन है जो वर्तमान तिथि देता है। टुडे यह गणितीय फंक्शन नहीं है। गणितीय मतलब जोड़, बाकी, गुणा, भाग, औसत, प्रतिशत आदि। MS ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच करने के लिए कि भाई ये जो शब्द की स्पेलिंग लिखी है आपने वो सही है क्या, तो ऐसा ऑप्शन इसमें आता है। तो किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F वाली जो की होती है वो कीबोर्ड में ऊपर एक
लगी रहती है लाइन F1 2 3 से लेके F12 तक होती है, ध्यान रखना। F डोल वाई कीबोर्ड इधर रखा ही हुआ पड़ा है, F1 से F12 तक होती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल की होती है वो 1 से 9 और फिर 0, ये होती है। अल्फ़ाबेटिक A से Z होती है, जो कभी भी ABCD वाइज नहीं रची होती। ASDF, ये 4 अंगुलियाँ इस पर रहती है। फिर GH, है ना, कोमा LKJ, LKJ, ठीक है। इस प्रकार से इसमें इधर एक कोमा होता है, वो ऐसे अपनी अंगुलियाँ रहती है। तो ASDF से शुरू होती है कीबोर्ड, ध्यान रखना। तो ये स्पेलिंग जांच करनी है तो F7 है, आप सीधा F7 बटन दबाएंगे तो स्पेलिंग वाला ऑप्शन खुल जाएगा उसमें। अब ये 4th ग्रेड में, ये जो अभी हमने देखे वो तो थे पटवार वाले। अब 4th ग्रेड में जो आए प्रश्न कंप्यूटर के, वो देखते हैं। जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं, भाई आप जीमेल खोला, आजकल तो मोबाइल में करते हैं, तो कौन सा विकल्प वहाँ उपलब्ध नहीं होता है? अटैच फाइल, इमोजी जोड़ें, पुनः भेजें, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो आप नॉर्मली सी बात है, पुनः भेजें वाला वहाँ नहीं रहेगा। इमोजी आप जोड़ सकते हैं, अटैच फाइल, आपको मान लो ईमेल है साथ में फाइल भेजनी है, टेक्स्ट फॉर्मेट यानी टेक्स्ट को छोटा बड़ा वो, तो पुनः भेजें या फॉरवर्ड, रीसेंड या फॉरवर्ड का विकल्प पहले से भेजे गए ईमेल के लिए होता है, ना कि नया ईमेल लिखते समय नहीं आएगा। फॉरवर्ड का मोबाइल में भी आता है ना, मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, तो वैसे। अगला है RTI अधिनियम 2005। जो RTI क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। इसमें आप सूचना ले सकते हैं किसी भी सरकारी विभाग। और RTE जो है वो अलग है, राइट टू एजुकेशन, वो 2009 है, वो शिक्षा का अधिकार। 2009 में वो लोकसभा में रखा गया और 10 में पारित होकर लागू हुआ, राजस्थान में 11 में लागू हुआ। और RT 2005 जो है वो संपूर्ण भारत में 2005 में लागू हुआ। तो इसकी किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है? अब ये हालांकि RTI का प्रश्न है, परंतु सूचना का है, सूचना तकनीकी का। सूचना तकनीकी आपका टॉपिक है, इसलिए इसको इसमें हम मान सकते हैं, मान रखा है। धारा 8, इसकी धारा 8 है, 8, जिसमें है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 उन मामलों का वर्णन करती है जहां सूचना को प्रकट करने से छूट दी गई, जैसे देश की संप्रभुता, सुरक्षा, तीसरे पक्ष की गोपनीयता। भाई आपने RT में कोई सूचना मांगी, परंतु उन्होंने सूचना देने से मना कर दिया कि भाई ये गोपनीय है, देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, मान लो सूचना दुश्मन देश तक जा सकती है, ओपन होना ठीक नहीं है। तो ये धारा 8 जो ऐसा प्रावधान करती है कि सूचना की गोपनीयता या तीसरे पक्ष की किसी व्यक्ति की गोपनीयता भी भंग नहीं हो, ये भी ध्यान रखना। कंप्यूटर विज्ञान पारिभाषिक शब्दावली में SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो डी उत्तर होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर ईमेल भेजने का एक मानक प्रोटोकॉल यानी एक नियमावली है, ठीक है। तो पी यानी प्रोटोकॉल हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। MS पावर पॉइंट चलाते हैं तो उसमें डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए, जैसे भाई ये पेज है, कभी सा एक पेज और बनाना है स्लाइड, तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयोग में लेते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। डी का मतलब है डुप्लीकेट, तो डी बटन उन्होंने दिया है। एस सेव, सी कॉपी। तो कई बार अब कंट्रोल के का हाइपरलिंक से कोई लेना देना नहीं है, के शब्द का, परंतु तो बीच में देते हैं, फिर ये नहीं कि फिर वो कंट्रोल एच ही देंगे हाइपरलिंक का, ऐसा नहीं है। तो डी में कंट्रोल बटन दबाओ, साथ में शिफ्ट दबाओ, फिर डी बटन दबाओ, इतने में उसका जो है वो, आप कहेंगे इतना, इतने में तो वहाँ फाइल में जाके कर लेंगे, वो एक अलग चीज़ है। तो कंट्रोल प्लस डी भी होता है, सीधा ही नकल बनाने के लिए काम आता है, परंतु यहाँ ऑप्शन में उन्होंने शिफ्ट भी दे दिया। शिफ्ट अगर आप साथ में दबाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, वो भी काम कर जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए इन ऑप्शन में जो है वो ये सही है। निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिस्क, स्टोरेज डिस्क आप जान गए ना,
कोई एक ऐसी डिस्क यानी सीडी या कोई ऐसी कोई वस्तु जिसमें हम डाटा रख सकते हैं से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है। धातु ऑक्साइड जैसे आपने वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट वो सब देखी होगी, कोई टाइम में पहले आती थी, उनके ऊपर वो एक बुरा बुरा सा होता है, वो धातु ऑक्साइड। तो जिसकी डेटा भंडारण क्षमता जीबी और टीबी में होती है। आपने कोई टाइम में फ्लॉपी भी देखी होगी, उसमें भी वो एक रील सी होती थी। तो जीबी और टीबी, तो आपको याद है ना, जीबी टीबी फिर पीबी, तो वो क्या कहलाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में जहाँ मेमोरी, जैसे आपके मेमोरी कार्ड होता है ना, वैसे हार्ड डिस्क होती है, काफ़ी स्ट्रोंग होती है उसकी क्षमता, तो हार्ड डिस्क कहलाती है। हालांकि फ्लॉपी डिस्क भी होती है, उसमें भी यही है, परंतु जीबी टीबी में नहीं है, उसकी फ्लॉपी में तो कोई केबी में आती है फाइल, पुराने ज़माने की चीज़। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी होती है, और ये भी जीबी में भी चलो आ जाए, पर टीबी में नहीं है, तो इस हिसाब से। और इसमें धातु ऑक्साइड ना होकर दूसरी चीज़ें होती है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, वैसे पूरा एचडीडी नाम है इसका। धातु से बने कठोर प्लेटर होते हैं जिन पर चुंबकीय धातु ऑक्साइड की परत होती है, जिनकी भंडारण क्षमता गीगाबाइट और टेराबाइट और पेटाबाइट में होती है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? डिवाइस सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए, तो ये क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रबंधित और नियंत्रित करता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है? अब सीपीयू है, सीपीयू के अंदर अलग अलग पार्ट है, मदरबोर्ड है, मेमोरी कार्ड है, उनको जोड़ता कौन है? कौन जोड़ रहा है उनको? तो वो जो जोड़ रहा है उनको आपस में एक्टिव कर रहा है भाई। वैसे तो वो मशीन है, वैसे तो वो धातु का टुकड़ा है केवल, और उसमें भी आप सोचो कैसे एक्टिविटी आ जाती है सारी। तो ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रबंधित और नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कह दो चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर कह दो, एक ही बात। वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, हालांकि काम आजकल कोई नहीं लेता इसको। इसमें क्या होता है कि आपने एक फाइल बनाई, उसको आपको 10 लोगों को भेजना है, तो मेल मर्ज। तो ये है कि प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए, सी, प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक समूह बनाना। तो एक फाइल को 10 लोगों को शेयर करना है, ये मान लो 20 लोगों को करना है, तो वो एक तरह से वो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए मेल मर्ज सुविधा का उपयोग एक टेम्पलेट और डेटा स्रोत को मिलाकर बड़ी संख्या में व्यक्तिगत दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग नाम और पते वाले पत्र। भाई आजकल तो काम नहीं आता, पहले काम आता था कि मान लो एक लेटर है और वो कंपनी में 10 आदमी है, उनको भेजना है बधाई संदेश, तो एक लेटर लिखा, फिर मेल मर्ज 10 लोगों को वो ईमेल हो जाता था। वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, क्या कहलाता है? इंटरनेट कनेक्शन है और जानकारी को फिल्टर करता है, फिल्टर मतलब रोकता है, चेक करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फायरवॉल। ये सुरक्षा के लिए भी है, ध्यान रखना। फायर यानी आग, वॉल यानी दीवार, आग की दीवार, यानी वो एक तरह से आपके सुरक्षा करेगी, आपके इंटरनेट से कोई भी हमला हो रहा है उस। तो फायरवॉल क्या है? एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी रखता है कि मैसेज आया है, गया है कोई, जैसे एंटीवायरस ध्यान रखता है ना, वैसे ही ये ध्यान रखता है फायरवॉल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई, अब आप देख पा रहे हैं ना, ये पीवाईक्यू का क्या फायदा होता है? फोर्थ ग्रेड में ये सब देखो, आप देख लो, सुरक्षा का प्रश्न आ रहा है, शॉर्टकट की का आ रहा है, पटवारी में भी ऐसे ही आ रहे हैं फंक्शन शॉर्टकट की का एक आधा प्रश्न, और पिछली फोर्थ ग्रेड थर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए आपको एक तो ये आइडिया लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमें ये इस पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, आया हुआ क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए या उसकी व्याख्या की है तो उससे संबंधित, अब कंट्रोल ई का पूछा है, कंट्रोल वी का, एस का, पी का, कंट्रोल पी यानी प्रिंट, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है? कंट्रोल ई से क्या होता है? कंट्रोल ई से होगा टेक्स्ट को केंद्र में संरक्षित करना। केंद्र का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये शब्द है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे ये बी इधर है,
अभी ये लेफ्ट हो गया, ये यहाँ राइट हो गया। अब मान लो इस चीज़ को मुझे यहाँ बीच में लाना है एकदम, तो इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल ई दबाओ, बीच में आ जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे ये सारे याद रखने पड़ते हैं क्या? नहीं, ऊपर मेन्यू बार में भी ऑप्शन आता है, जैसे लाइन लाइन सा, वहाँ से भी कर सकते हैं। परंतु जब आप तेज़ी से काम करते हैं तो आपको बार बार माउस को वहाँ ले जाना नहीं पड़े, बल्कि सीधा आपको याद हो जाती चीज़ें, तो फायदा होता है। तो टेक्स्ट को केंद्र में यानी बीच में, लेफ्ट राइट ना करके बीच में लाना। MS पावर पॉइंट है तो आप देख लो, वर्ड का, पावर पॉइंट का, एक्सेल का क्वेश्चन आता है, शॉर्टकट की का आता है, इंटरनेट का, ईमेल का ये क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है, और उसके अलावा पावर पॉइंट की स्लाइड वगैरह का आता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें देखनी है। साथ ही जो क्लास करवाई है उनमें मैंने सारा मैटर करवा रखा है। ठीक है, अगला है कि पावर पॉइंट में कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान, कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो क्या होता है? जैसे मान लो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, तो बहुत लोग सामने बैठे हैं और यहाँ पे स्लाइड चल रही है, भी पहली स्लाइड आ गई, समझा दिया, अगला पेज, स्लाइड मतलब एक तरह से अगला पेज हो गया। तो स्लाइड शो के दौरान निम्न में से कौन सा दृश्य प्रदर्शित किया जाता है कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान? तो स्लाइड शॉर्टर दृश्य, आउटलाइन दृश्य, स्लाइड दृश्य, स्लाइड शो दृश्य। तो वैसे ये सिंपल इक्वेशन है, स्लाइड शो तो स्लाइड शो दृश्य, तो वहीं से भाई ये स्लाइड शो ही बोलते हैं उसको भी, स्लाइड को हम दिखा रहे हैं। स्लाइड यानी वो एक तरह से प्लेट सी हो गई, शो यानी दिखाना। तो स्लाइड शो व्यू का उपयोग करते हैं। स्लाइड शो व्यू, अब इन्होंने व्यू नाम नहीं दिया, हालांकि अंग्रेजी में ऊपर मेन्यू में व्यू फाइल ऐसे रखा था, तो व्यू यानी दृश्य हो गया हिंदी अर्थ, इस प्रकार से। और इसका भी शॉर्टकट है ना, F5 है शायद पूरा फुल पेज के लिए। निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? भाई आप इंटरनेट चलाते हैं तो उसके नियमों में कुछ नियम है उसके फिक्स, उनको फॉलो ऑटोमेटिक होता है वो, तो क्या नहीं है उसमें? तो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DNS है, टेलनेट है, NIC नहीं है। NIC का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जो एक हार्डवेयर का घटक है। भाई ये कार्ड हो गया, जैसे आपके कंप्यूटर में आवाज़ आती है, कैसी आवाज़? स्पीकर से। तो केवल स्पीकर से लगाने से नहीं होगा, साउंड कार्ड उसमें होना ज़रूरी है। जैसे अपन बोलते हैं तो अपने गले में वो वोकल होना ज़रूरी है ना, ऐसे ही उसके अंदर वो होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही ग्राफिक कार्ड भी होता है, जिससे आपको चीज़ें दिखाई देती है। ऐसे ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होता है, जबकि HTTP, DNS और टेल नेट, टेल नेट यानी नेट हो गया जाल, और टेल यानी दूर, तो ये सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है सभी किसके? इंटरनेट के। ईमेल के द्वारा अधिकतम कितने MB का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है? एक अच्छा प्रश्न। कैसे? आप ईमेल करते हैं, आपने कभी ना कभी किया होगा, तो कितने, कितनी बड़ी साइज का आप ईमेल भेज सकते हैं? क्या ईमेल में कोई वीडियो, कोई फोटो कितनी बड़ी भेज सकते हैं? कितने MB तक का? MB का मतलब मेगा बाइट। इसके बाद वह उसे गूगल ड्राइव लिंक में बदल देता है। अब मान लो अगर बड़ा वीडियो है, पहले इसका उत्तर देख लो, 25 MB, 25 MB तक की आप कोई फोटो फाइल PDF भेज सकते हो। 25 से ज़्यादा है ना, फिर आपको गूगल ड्राइव में उसको पहले सेव करना होगा, फिर आपको उसका लिंक भेजना होगा, तो उस लिंक से आप वाले गूगल ड्राइव से वो फोटो या वीडियो खुल जाएगा। हालांकि बाकी चीज़ें वो नहीं देख पाएगा, परंतु केवल वो PDF या फाइल देख पाएगा। समझ गए क्या सीमा है? 25 MB। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जान गए ना, जैसे मोबाइल में एप्स बोलते हैं शॉर्ट में, पूरा नाम होता है एप्लीकेशन। वैसे हिंदी में एप्लीकेशन वो लिखते हैं आवेदन पत्र, वो अलग है प्रार्थना पत्र। ऐसे ही कंप्यूटर में MS वर्ड, पावर पॉइंट, टेली, पेंट, उसके अलावा एडोब फोटोशॉप वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो MS पेंट, एडोब फोटोशॉप ये नाम लिए क्यों, ये आते हैं यूनिक्स और WPS ऑफिस। तो आप समझ गए, यूनिक्स नहीं है, पेंट, फोटोशॉप, ऑफिस, ऑफिस में सारी चीज़ें आ गई MS ऑफिस में, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, मुख्यतः ये तीन चीज़ें। यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, यूनिक्स, डोस, OS और विंडोज़, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, उनकी फ़ोटोज़, उनके लोगो पहले वाली क्लास में मैं बता चुका हूँ, आप देख लेना।
अन्य सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर का स्पीकर, स्पीकर होता है जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, ये ऑडियो आवाज़ आउटपुट यानी बाहर आती है, डिवाइस है जोड़ने के लिए। जबकि आप माइक्रोफोन है वो इनपुट डिवाइस है, उसमें अपनी आवाज़ हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे, डालेंगे। इस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है तो साउंड कार्ड का, मैंने अभी भी इसका जिक्र किया था कि ग्राफिक्स कार्ड जो ग्राफिक्स चीज़ें हैं वो दिखाने के लिए होता है, ग्राफिकल यानी चित्र वस्तुएं आदि। और एसएसडी है वो तो एक हार्ड डिस्क की है जो कि तेज स्पीड में आती है आजकल। एनआईसी हमने देखा अभी एक वो कार्ड था, ऊपर नाम आया था। तो साउंड कार्ड हो तो आपके कंप्यूटर स्पीकर केवल लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर साउंड कार्ड होना चाहिए। तो उसको आपको अलग से लाना नहीं पड़ता, इनबिल्ट आता है। साउंड कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस का मतलब चाहे एक छोटा टुकड़ा ही हो, परंतु वो उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, तो हार्डवेयर डिवाइस। अब एमएस ऑफिस है उसको आप ऐसे हाथ में नहीं ले सकते निकाल के, कोई ऐप को आप हाथ में थोड़ी ले सकते हैं, वो एक केवल एप्लीकेशन हो। तो जो ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस करता है जैसे स्पीकर और माइक्रोफोन, ये स्पीकर आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। ऑडियो उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। आपके मोबाइल में भी दो होते हैं, एक माइक्रोफोन होता है आपकी आवाज़ आती है, एक स्पीकर होता है जिसमें आवाज़ आती है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को आरंभ करने के लिए कौन सी की, अभी अभी मैंने चर्चा की थी कि स्लाइड शो शुरू करना है, शॉर्टकट की F5 है, F5 यानी फंक्शन नंबर की 5। उसको दबाते ही स्लाइड शो पहली स्लाइड, फिर उसमें एक टाइमिंग आपने सेट किया है 10 सेकंड 20 सेकंड, तो अपने आप आएगी। नहीं तो वो अपन बटन दबाते हैं एंटर वगैरह, उससे अगला आता रहेगा। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, विंडो, लिनक्स, है ना, यूनिक्स आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता जो है यानी यूजर्स है उनको दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट बनाने जैसे विशिष्ट कार्य में मदद करता है। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा फंक्शन, तो वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय, एमएस एक्सेल की बात चल रही है। वर्कशीट क्या हो गया, वही स्प्रेडशीट वर्कशीट, वो जो लाइनों वाली चार्ट टाइप का फंक्शन बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों या कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है, उसको क्या कहते हैं। कि जैसे मान लो आप इतनी पंक्तियों में काम कर रहे हैं, बाकी उस पूरे पेज में आप काम नहीं कर रहे हैं, मैंने वो सारे आपको फोटो भी दिखाई है एमएस एक्सेल की और की जो डिटेल क्लास है ना उसमें। तो फ्रीज पेन्स एक वो क्या है, ये फंक्शन फंक्शन ही हो गया, एक तरह से कमांड हो गया। उससे क्या होगा कि जिस जिस पे आप काम कर रहे हैं वो आपको दिखेगी, बाकी आपको बहुत हल्की सी हो जाएगी वो। फ्रीज पेन्स, फ्रीज पेन्स इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर। सुविधा का उपयोग वर्कशीट में विशेष पंक्तियों या कॉलम को लॉक करने के लिए किया जाता है ताकि वे हमेशा दिखाई दे जब तक आप काम कर रहे हो उस पर तब तक। तो ये सारे इन इस टाइप के मॉडल 100 क्वेश्चन का टेस्ट मैंने ले लिया है एप्लीकेशन पे, यस गुरु पे। आप उस टेस्ट को आप जरूर देना। कुल 21 टेस्ट होंगे, 16 टेस्ट टॉपिक वाइज है, हर संडे अपलोड होता है, 5 टेस्ट अपलोड है, बाकी आगे होंगे तो टॉपिक वाइज। तो वो ज़रूर आप जो टेस्ट सीरीज जो है उससे आप जुड़ेंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके 100 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो आए हुए क्वेश्चन के टाइप के ही है वो, आपको ऐसे लगे हो सकता है 100 क्वेश्चन में से भी कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस वर्ड की बात है, चयनित टेक्स्ट, जैसे मान लो मैंने ये शब्द चयनित कर लिया माइक्रोसॉफ्ट, को सिलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करते ही थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। उसका फ़ॉन्ट साइज़ बदलना है, इसको थोड़ा ज़ूम करना है, बड़ा करना है, जैसे हेडलाइन बड़ी करते हैं ना। जैसे ये देखो प्रश्न है वो मैंने बोल्ड किया तो थोड़ा गहरा दिख रहा है, ये कम फीके दिख रहे हैं, ये बोल्ड नहीं किए। तो वही ऑप्शन आता है कि साइज़ बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। आप केवल कंट्रोल पी करेंगे तो क्या होगा, आपकी फाइल प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट, फिर प्रिंटर जुड़ा हुआ है, फिर एंटर दबाते वो प्रिंट आउट आ जाएगा उसका। तो कंट्रोल पी से नहीं होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बोलते हैं उसको, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स यानी वो एक अलग एक बॉक्स आ जाता है जिसमें बोल्ड, इटालिक, साइज, फॉन्ट की डिज़ाइन वो सब आ जाएगी। फॉन्ट का आकार स्टाइल सब बदल सकते हैं।
इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, एप्लीकेशन कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर आपको एक देखने को मिलेगा। GIMP MS वर्ड तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने देखा होगा, आप कभी स्टूडियो से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवा के आते हैं। वो आपकी फ़ोटो को फिर छोटी करता है, काटता है, फिर कॉपी करता है, फिर एक को 20-30 बदल देता है, आपका शर्ट का कलर चेंज कर देता है, आपका बैकग्राउंड चेंज करता है, आपको थोड़ा गोरा करता है वो। तो ये सब चीज़ें किस में करता है वो लगभग? जो स्टूडियो वाले होते हैं वो करते हैं एडोब फ़ोटोशॉप में। हालाँकि अब आजकल मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल में तो आजकल अब एआई आ गया है। अब तो व्हाट्सएप एआई में आप केवल लिखो उस फ़ोटो का शर्ट चेंज करो तो तुरंत ही कर देता है। तो चीज़ें आसान हो गई, परंतु फिर भी ये इन चीज़ों में जितने फंक्शन है, वो उनके काम आते रहते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मनमाफ़िक करनी हो तो ये 2 तो है ही, ये भी है। क्यू बेसिक नहीं है, क्यू बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्यू बेसिक क्यू बेसिक क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसमें एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा इत्यादि, जिसका उपयोग अब भाषाओं का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, तो करवा रखा है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है, जबकि अन्य सभी सीधे-सीधे उपयोगकर्ता के कार्यों के लिए बनाए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार से अपनी 7वीं क्लास हो गई है। अब 1 क्लास या 2 क्लास और आएगी। आप कहोगे सर कब ऐसे? मेरी क्लास आधे घंटा 40 मिनट की होती है, ताकि आप बोर नहीं हो। तो उसमें मैं जो 100 क्वेश्चन मैंने टेस्ट में लिए हैं ना, वो और करवा दूँगा मैं। मैं सोच रहा हूँ उन 100 क्वेश्चन को 2 क्लासों में 50-50 में करवा दूँ, तो क्या होगा? हालाँकि 100 क्वेश्चन करवाना काफ़ी थोड़ा लेंदी काम होता है, पर 100 क्वेश्चन मैं करवा दूँगा 50-50, तो फिर आईसीटी का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे विचार से अगर आपने ये 8-9 क्लास प्लेलिस्ट से देख ली, तो फिर आपको इस मैटर को और कहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इतना डीप करवा दिया है मैंने मोटा-मोटी। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आ जाएगा और 5 में से 5 या 4 क्वेश्चन कवर हो जाएँगे। फिर भी आपको समय हो तो आप आत्मसंतुष्टि पढ़ सकते हो। नीट वाली जो हमने किताब निकाली है, या पीवाईक्यू आए हुए क्वेश्चन 8 मेंस के, उनमें भी हमने जो 45 क्वेश्चन उनकी व्याख्या दी, वो भी थोड़ी देख लेना। बाकी मैंने सारा इसमें कंप्लीट जो है वो करवा दिया है। ठीक है? धन्यवाद।